दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आने वाली वीडियो आप देख सकें। आज की कहानी कोई काल्पनिक कहानी नहीं, ना ही फिल्म की कहानी है, बल्कि आंखों देखा सच है। मेरा नाम कुणाल है। मैं अपनी कंपनी की ओर से पिकनिक पर गया था। पिकनिक शहर के बाहर एक रिसोर्ट में थी। पहले कंपनी के लोगों ने क्रिकेट और अन्य खेल खेले। उसके बाद रिसोर्ट में ही बने वाटर पार्क में चले गए। वहाँ केवल कुछ लोगों को ही तैरना आता था। वो सब गहरे पानी में तैर रहे थे, बाकी सब कम गहरे पानी में तैर रहे थे। वहीं हम दोस्तों में एक शर्त लगी, पानी में एक सिक्का फेंका जाएगा और जो सब से कम समय में सिक्का ढूंढ के लाएगा वह जीत जाएगा। सबने बारी बारी से गोता लगाया, मगर किसी को सिक्का मिला तक नहीं। अगली बारी मेरी थी। मैं भी कूद गया, लेकिन पानी में जाते ही दृश्य बदल गया। मैं किसी पानी में नहीं, बल्कि जमीन 20 या 25 फीट दूर थी। नीचे एक कब्रिस्तान दिखाई दे रहा था। वहाँ एक औरत खड़ी थी जो चेहरे और पोशाक से भारतीय नहीं लग रही थी। और जानते हैं क्या? उसके हाथ में वही सिक्का था। वह अपना हाथ ऊपर की ओर करके खड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो कि वो मुझे ही सिक्का देने के लिए खड़ी हो। मैं वहां बिल्कुल जाना नहीं चाहता था, पर मैं उसके सम्मोहन में आ गया और अपने आप ही आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ ही देर में मैं उसके करीब आ गया था और मैंने उसके हाथ से सिक्का ले लिया। जैसे ही मैं वापस आने लगा, उसने मेरा हाथ पकड़कर खींच लिया। अब उसका और मेरा चेहरा आमने सामने था। एक ही पल में उसका चेहरा बदल गया और एक भयानक रूप में आ गया। उसकी आंखों से खून निकल रहा था। उसके चेहरे पर एक भयानक सी हंसी थी। मेरे डर की कोई सीमा नहीं थी। मैं डर की वजह से कांपने लग रहा था। मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। हाथ छुड़ाते ही कब्रिस्तान और महिला दोनों गायब हो गए और मैंने अपने आप को पूल में पाया। मुझे लगा जैसे कि मैं किसी सपने से जगा हूँ। मैं जल्दी से पानी से बाहर आ गया और दूर जाकर बैठ गया। मेरी सांस फूल रही थी और मैं खांस रहा था। मेरे दोस्त मेरी मदद करने लगे। थोड़ी देर में मैं नॉर्मल हो गया। अब हर कोई मुझसे पूछ रहा था क्या हुआ। मैंने बस सर हिलाते हुए कुछ नहीं मैं जवाब दिया। मैंने मुट्ठी खोलकर देखी तो सिक्का मेरे हाथ में था। ये देख मेरे दोस्त खुशी से उछलने लगे और मुझे बधाई देने लगे। दोस्तों ने फिर से शर्त लगाई, मगर मैं फिर से पानी में नहीं जाना चाहता था। इस बार उन लोगों ने बोला कि हम ये सिक्का फेंकेंगे और जो भी इसे सबसे पहले लाएगा वो जीत जाएगा। यहाँ पर फर्क बस इतना था कि अब
सब एक साथ जा रहे थे तो मुझे लगा कि अब डरने जैसा कुछ नहीं है। और अगर मैं उन सबको बताता भी कि मेरे साथ पूल में क्या हुआ था तो वो कौन सा मेरी बात मान लेते। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते। अब मेरे दोस्त ने वो सिक्का फेंका और हम सब 1 2 3 की गिनती में कूद गए। इस बार जब मैं कूदा तो वहाँ ना कोई कब्रिस्तान था ना ही कोई औरत। तब मैंने सोचा शायद ये मेरा वहम तो नहीं था। मैं फटाफट से वो सिक्का ढूंढने लगा। मेरी नज़र बस सिक्के पे थी। मैंने कोने में देखा तो वहाँ सिक्का पड़ा हुआ था और उसके आसपास मेरा कोई सा भी दोस्त नहीं था। जल्दबाजी में मैं वहाँ गया और वो सिक्का अपने हाथ में लेकर वहाँ से मैं निकल ही रहा था कि वही गोरी औरत मुझे फिर से दिखाई दी और इस बार उसने मेरा हाथ कस के पकड़ लिया। मैं वो हाथ छुड़ाने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक से पीछे से किसी ने मुझे पकड़ लिया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। बस मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरी सांस रुक रही है। उन लोगों से छुड़ाने की मैंने अपनी पूरी कोशिश करी पर मेरी सांस धीरे धीरे रुक सी रही थी और धीरे धीरे मेरी आंखें बंद हो गईं। अब जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आसपास मेरे दोस्तों को पाया जो दोबारा मेरे से वही सवाल पूछने लगे कि क्या हुआ क्या हुआ। मैंने उन्हें अपनी सारी बात बताई तो वो मेरा मजाक उड़ाने लगे। इस बार मैंने मुट्ठी खोली तो मेरे हाथ में कोई सिक्का नहीं था। अब वो सब बातें भूलकर मैं अपने रूम में चला गया। शाम हो गई थी। हमारी बस जाने वाली थी। हमारे जाने का भी समय हो गया था। हम कुछ लोग सिगरेट पीने बाहर चले गए। मेरे दोस्त मजाक कर रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। सामने खड़े एक अंकल हमारी बातें गौर से सुन रहे थे और बीच बीच में तड़का भी मार रहे थे। मैं चुपचाप खड़ा था। मेरे एक दोस्त ने मजाक में पूछा कि मैं तब से चुप क्यों हूँ, क्या अंदर कोई भूत देख लिया। ये सुनकर अंकल ने मजाकिया लिहाज में कहा कि अंग्रेजों के ज़माने में यहाँ एक कब्रिस्तान हुआ करता था और वहाँ अंग्रेजों की लाश गड़ती थी। ज़रूर किसी गोरे का भूत देख लिया होगा। ये सुनकर सब हंसने लगे मगर मुझको यकीन हो गया था कि वो जो मैंने देखा वह मेरा वहम नहीं था।